आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वह खासियत थी जो हर गाने को अनोखा बना देती थी। उनके द्वारा गाए हुए गानों को सुनने वाला हर श्रोता खुद को उस गाने का एक हिस्सा महसूस करता था, जैसे वो गाना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो। रफ़ी साहब के गाने ए रेशमी जुल्फ़ें, ए शरबती आंखें आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। जब भी कोई पुरुष इस गाने को सुनता है तो वह अपनी प्रियतमा के बारे में सोचता है। वही अगर इस गाने को कोई महिला सुनती है तो वह उम्मीद करती है कि कोई उसकी सुंदरता की तारीफ इस तरह से करें। देख कर जी रहे हैं सभी। दोस्तों, वही अगर बात करें गाना बदन पे सितारे लपेटे हुए की, तो यह वह रोमांटिक ट्रैक गाना है जो वर्तमान में सभी को झूमने पर मजबूर कर देता है। बदन पे सितारे लपेटे हुए। दुनिया के बेहतरीन गायकों की श्रेणी में आने वाले रफ़ी साहब का यह गाना आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। यह गाना एक अद्भुत काव्यात्मक रूप में प्रेमिका के किरदार को प्रकृति से जोड़ता है। इस गाने में प्रेमिका की प्रतीकात्मकता को इतने सुंदर और प्राकृतिक तरीके से पेश किया गया है कि यह हर किसी के दिल को छू जाता है। आने से उसके आए बाहर। इस गीत में हमें यह समझ आता है कि प्रेम प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है और इस गाने के माध्यम से यह बात बहुत ही सहजता से व्यक्त की गई है। बड़ी मस्तानी है। रफ़ी साहब का यह गाना झिलमिल सितारों का आंगन होगा। यह गाना श्रोताओं को एक सुंदर और खुशहाल घर की कल्पना में डुबो देता है। यह वो गाना है जिसे हर प्रेमी युगल अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में सुनता है और भविष्य में अपने साथी के साथ एक खुशहाल जीवन की कल्पना करता है। झिलमिल सितारों का। दोस्तों, किसी को नहीं मालूम था इतने खूबसूरत गीतों को अपनी मधुर आवाज़ देने वाला यह महान गायक एक दिन हमें छोड़ देगा। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का निधन हुआ और दोस्तों उनके साथ ही यह स्वर्णिम युग का समाप्त हो गया। उस दौरान रफ़ी साहब के कुछ ऐसे गाने भी थे जो रिलीज होते होते रह गए, जिनमें से एक गीत था बातों में ना टालो जी। सन 1986 में एक फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था कांच की दीवार। इस फिल्म में संजीव कुमार, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल जैसे कलाकार थे। इस फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे। उन्हीं में से एक गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और इस गीत को गाने में रफ़ी साहब का साथ आशा जी ने दिया था और इस गीत के बोल थे बातों में ना टालो जी। इस गीत के लेखक हैं श्यामलाल बाबूराय। इस फिल्म को 1979-80 के बीच बनाया गया था। यह फिल्म किसी कारणवश उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद इस फिल्म को 1986 में रिलीज किया गया। इस फिल्म के निर्देशन एम यासीन ने किया था। यह गीत श्रोताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दुर्भाग्यवश संजीव कुमार का निधन 2 महीने पहले ही हो गया और यह जो समय था फिल्म के निर्माताओं के लिए बहुत ही कठिन घड़ी था।